दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी मुखिया का कितना सैलरी होता है, क्या क्या एग्जाम देना पड़ता है या क्या क्वालिफिकेशन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक मुखिया का सैलरी क्या होता है, एज क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है और क्या क्या एग्जाम देना पड़ता है। और वो भी झारखंड राज्य 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। उनके बाद से झारखंड में कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न नेता मिलकर बहुत कुछ बदलाव हुआ। लेकिन अभी 2025 चल रहा है। क्या 2025 में मुखिया चुनाव में से कोई होना चाहता है या मुखिया चुनाव के बारे में जानना चाहता है या कोई मुखिया के बारे में जानना चाहता है, तो सबसे पहली बात कि मुखिया का चुनाव एक स्पेशल चुनाव होता है जिसमें नगर निगम में चुनाव होता है, उनके ही अंतराल में मुखिया का चुनाव होता है। और मुखिया का चुनाव करने के लिए एज कितना होना चाहिए? मुखिया का चुनाव के लिए 21 ईयर यानी कि 21 साल का उम्र होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अनपढ़ हो, ना अनपढ़ हो, मतलब कुछ भी हो, आप लंगड़ा हो, लूढ़ा हो, कुछ भी हो, आप चल सकता है। क्वालिफिकेशन में कोई मायने नहीं रखता है। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या एग्जाम देना पड़ता है। तो उनमें एग्जाम कुछ नहीं देना पड़ता है, बस एक ही चीज है कि इलेक्शन होता है और इलेक्शन में आपकी मत, आपके प्रति कितना लोग वोट दिए हैं। आपको अगर ज्यादा लोग वोट दिए होंगे तो आप जीत जाएंगे। इस प्रकार से आपका एग्जाम के रूप में मान सकते हैं कि मुझे कितना लोग, मेरे पंचायत के अंतर्गत मुझे कितना लोग वोट देते हैं, ये माना जा सकता है कि एग्जाम के रूप में ही है। लेकिन ये इलेक्शन होता है। जिस प्रकार से कोई विधानसभा या फिर लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसी प्रकार से मुखिया का भी इलेक्शन होता है। उसमें से आपका जितना रैंक आया, आप जितना लोग ने आपको वोट दिया, उस प्रकार से जिनकी सबसे ज्यादा वोट होती है उसे मुखिया चुना जाता है। अगर एक पंचायत के अंदर 10-12 वार्ड है तो वार्ड में से ही किसी को एक को उप मुखिया बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि उनकी सैलरी कितना होता है। पहले 2000 ईस्वी में जब अलग हुआ था झारखंड, उस समय उनकी सैलरी 2500 थी। लेकिन 2023 के बाद इनकी सैलरी 5000 कर दी गई। अब ये सोचने वाली बात है कि 5000 सैलरी होती है मुखिया की, तो उनसे बड़े बड़े फॉर्चूनर कैसे आते हैं? तो वो ज्यादा सोचो मत। अगर आप मुखिया चुनाव में खड़े होना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो कर डालो। वो अपने आप जीतने के बाद आ जाते हैं, और कहाँ से आते हैं, क्या नहीं आते हैं, वो खुद समझ में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि पावर की, कि मुखिया के पास कितना पावर होता है। किसी ग्राम पंचायत के अंदर उनके पास कोई भी काम कराने के लिए आपको मुखिया का हेल्प लेना होगा। किसी भी प्रकार की काम या योजना के तहत सभी कामों के लिए मुखिया का हेल्प होता है और मुखिया जिम्मेदार होता है। किसी भी काम हो, चाहे ग्राम पंचायत के अंतर्गत हो, ऐसा नहीं कि जो सेंट्रल लेवल पे आ रहा है कुछ और लेवल पे आ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी आ रहे हैं, योजना हो या कोई सी भी प्रकार की काम हो, वो सारा मुखिया के अंदर पावर होती है और मुखिया का ये ताकत भी माना जाता है। और इसी कारण से मुखिया बहुत लोग बनना भी चाहते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और किनके बारे में क्या पूरी जानकारी चाहिए।